नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सताक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां भोपाल से खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, आईबीसीए के प्री समिट इवेंट का शुभारंभ हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका शुभारंभ किया। मंत्री दिलीप अहिरवार कार्यक्रम में शामिल हुए। चीता संरक्षण के लिए मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जैव विविधता संरक्षण और बिग कैट संवर्धन पर मंथन। सीएम और केंद्रीय मंत्री ने 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को हरी झंडी दिखाई है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 95 देशों को जोड़ता है। 7 तरह के बिग कैट के संरक्षण के काम में जुटा हुआ है ये अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। वैसे तो हम मान के चलें कि हर एक मंत्री का अपना अपना काम करने का तरीका है और उसके काम करने के तरीके में कई बार ये भी एहसास होता है। हम अपने मध्य प्रदेश की धरती में सम्राट विक्रमादित्य का अतीत का इतिहास देखते हैं कि उनके काल के, उनके समय के नवरत्नों के बलबूते पर उनने शासन की सुव्यवस्था स्थापित की। वो अतीत के काल की बात हो सकती है जिसमें हम कभी घटकर पर, महाकवि कालिदास, वराह, मीर ऐसे बहुत स्वनामधन्य बड़े बड़े विद्वान को देखते हैं। लेकिन सच में ये अतिशयोक्ति नियोगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में श्रीमान मोदी जी का स्वयं का शासनकाल भी उस स्वर्णिम युग की लघु झलक दिखाता है। और एक एक मंत्री जिसकी बात करो, क्या अमित शाह जी, क्या राजनाथ सिंह जी, क्या हमारे शिवराज सिंह जी और क्या भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी वन मंत्री के लिए। हर एक को ये आपके अभी भाषण में ऐसा लग रहा था कि कोई गगन की ऊंची से ऊंची उड़ान पर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ क्या पंख फैला करके तीक्ष्ण दृष्टि के साथ उड़ता उड़ता अनंत आकाश की ओर जैव विविधता के सारे दर्शन करा रहा है। कितना अच्छा लगता है। प्रकृति का सारा संतुलन इस अवसर पर अपने सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव के साथ भी, अपनी मन की भावना के आधार पर भी, धार्मिक भावना के आधार पर भी, ये परमात्मा की दया है। मंच पर मैं एक और आपके सह राज्य मंत्री श्रीमान कीर्तिवर्धन सिंह जी का भी मध्य प्रदेश की शासन की ओर से आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। घरों के छत के ऊपर सोते हुए हम सबको अनुभव है, लेकिन ये बदलते समय में भवनों के अंदर नई पीढ़ी को थोड़ा उससे वंचित करा है। लेकिन वो पुराने जमाने की याद दिलाकर आपने ऊपर से गुजरते पक्षी को ऐसा लग रहा है कि अभी कल की तो बात है, हमने सबने तो देखा था कि कहीं तोतों का झुंड जा रहा है, कहीं अपने अलग अलग प्रकार के, जब आम का सीजन आए नहीं उसके पहले कोयल की कुकलता से हमको एहसास होता है कि ये समय बदल रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है। एहसास तो होता ही है। मंच पर मौजूद मेरे अपने मंत्रिमंडल के माननीय साथी श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सब, मैं मध्य प्रदेश की ओर से जैव विविधता दिवस के अवसर पर माननीय भूपेंद्र सिंह जी का और भारत सरकार का आभार मानता हूं। आपने अगर इस दिवस को मनाने के लिए ये मौका दिया तो मध्य प्रदेश सरकार आपका आभार मानती है और आनंद के साथ इस अवसर पर हमारी अपनी उस यात्रा की तरफ भी आज का ये जो लघु पड़ाव बना है, उस पड़ाव पे सिंहावलोकन का मौका भी मिलता है। जब शेर चलता है तो शेर चलते चलते अपनी चाल में पलट करके वो जब देखता है तो उसको अपने पूरे शरीर का आनंद के साथ एहसास भी होता है। लेकिन उस सिंहावलोकन में अभी तक की यात्रा का एहसास होता है, लेकिन भविष्य की फिर नई उड़ान, नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने का, नए लक्ष्य लेके आगे बढ़ने का नया संकल्प होता है। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी अदा करूंगा कि आपके कारण से चीता स्टेट बनने के लिए हमारे इस मध्य प्रदेश को गौरव मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी को और आप दोनों को धन्यवाद, जिन्होंने हमारा वर्षों पुराना, कहाँ वो पालनपुर कूनो वाले तो जब जाते थे तो मजाक ही बनाते थे कि ये कब आएंगे, क्या होगा, ये कब से कहानी चल रही है।
हमारे फॉरेस्ट के लोग भी बातें बना बना करके थक गए, समझ में नहीं आया अब कौन सा बहाना लाए। कभी ये जानवर आ रहा है, कभी वो आ रहा है, बात इधर उधर के होते होते उनके क्या मालूम कि जो ला रहे हैं वो एशिया में पुनर्स्थापन का नया चमत्कार होने वाला वो चीता आ रहा है। चीता कहीं जीता तो हमारे पालनपुर कूनो में जीता, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आनंद की बात।